स्वयं को देखें। अपनी आत्म स्मृति को जागृत करें। प्रकृति के मध्य में स्वयं को गुणों और शक्तियों से भरपूर आदि शक्ति के रूप में देखें और परम धाम में बैठे अपने क्रिएटर, अपने डायरेक्टर, सुपर एक्टर को बहुत दिल से बहुत प्यार से आमंत्रित करें। मेरे शिव बाबा, मेरे 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 बाबा, आज आपका हम बच्चों से मिलन मनाने का विशेष दिन है। मैं इस पर बड़ी श्रद्धा, बड़े प्यार से आपको आमंत्रित करती हूँ। कैसे बाबा सजे सजाए गुणों, शक्तियों, दिव्यता, अपने डायरेक्टर, क्रिएटर, सुपर एक्टर के रूप में परम धाम से चल सूक्ष्म वतन अपने रथ को जो भी सुसज्जित है अपनी पूर्णता के साथ, अपनी संपूर्णता के साथ, अपनी दिव्यता के साथ उसमें विराजमान हो और उनके द्वारा सुसज्जित पूरी एडवांस पार्टी को अपने संग लिए पांडव भवन से हिस्ट्री हॉल की पूरी दिव्यता को, शिक्षाओं को, बाबा के कमरे में त्याग, तपस्या और सेवा की जो दिव्य शक्तियां हैं उन्हें संजोते हुए बाबा की कुटिया में जो बच्चों और बाबा का प्यार है, हर बच्चे के प्रति विशेष वरदान है, एक एक को नाम सहित याद प्यार देते हुए उसकी शक्ति, उसकी दिव्यता को संजोते हुए भंडारी की दिव्यता, भंडारे की दिव्यता और अंत में हिस्ट्री हॉल के सम्मुख बने शांति स्तंभ की संपूर्ण शांति, शक्ति, सबको संजोते हुए बाप दादा हमारे इस मिनी मधुबन में प्रवेश कर रहे और महसूस करें कि आपके इस मिनी मधुबन में ये पूरी बारात आई।
कोना कोना दिव्यता से, शक्तियों से, गुणों से महक रहा है। पिता कभी भी बच्चे के घर खाली हाथ नहीं आता। बाबा का वरदानी हस्त मेरे इस रथ पर है। मुझे आत्मा को बाबा अनंत दृष्टि से भरपूर कर रहे। ये वरदानी हस्त हैं। चाहे कुछ भी हो बच्चे, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, गुणों और शक्तियों से संपन्न, संपूर्ण तुम ही हो। तुम्हारे ही सिर पर डबल ताज है। स्वराज्य का ताज, अधिकारों का ताज, कर्तव्यों का ताज, और तुम ही वो सक्षम आत्माएं हो। और मेरा वरदानी हाथ और वरदानी साथ हर पल तुम्हारे संग है। साथ ही साथ देखें एडवांस पार्टी संपूर्ण एडवांस पार्टी की शक्तियां हमारे संग हैं। और उसी के साथ हम सभी बाबा की आज दिव्य वाणी को सजग होकर और चैतन्य होकर सुनते हैं। आज है, आवाज आ रही? जी मम्मा आ रही है। आज है 17 नवंबर 2022। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जितनी देर मुरली चल रही है सब ये फील करें, क्योंकि अभी का ये परम सत्य है कि बाप दादा और पूरी एडवांस पार्टी अपनी संपूर्ण दिव्य शक्तियों को हम पर प्रवाहित कर रही है। और उसका कारण भी है, उसका कारण है कि जो ये परिवर्तन होना है, हो रहा है, उसके लिए वे सब भी उतने ही आतुर हैं। अब उन्हें अपने ये सारे कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए हम बच्चों की आवश्यकता है। तो इसलिए वो हर पल अपनी दिव्यता को, अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को, अपनी संपूर्णता को हमारी ओर प्रवाहित कर रहे हैं, हर पल कर रहे हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है, जब तक सारे मणके तैयार नहीं हो तो हम सत्युग का दरवाजा खोल नहीं सकते।
इसलिए वे सभी हम सब बच्चों को बहुत 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 एक्स्ट्रा मदद दे रहे हैं। एक बार को देख के सोचिए, जब ब्रह्मा बाबा को ये कर्तव्य दिया गया, है ना, तो उस समय ब्रह्मा बाबा को शक्ति देने वाले शिव बाबा। ठीक, वैसे तो शिव बाबा के आगे किसी की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर शिव बाबा और ब्रह्मा माँ मिलके दादियों को शक्तिशाली बनाया, पूरी एडवांस पार्टी तैयार कर, है ना। और फिर उन एडवांस पार्टी के साथ मिल करके हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। क्यों तैयार कर रहे हैं? क्योंकि समय कम है तो फोर्स ज्यादा चाहिए, तो सभी अपना फोर्स हमें लगा रहे हैं, क्योंकि अकेले कोई जा ही नहीं सकता। तो अब उस फोर्स को जो जो बच्चा फील करेगा, तो आपको ये भी दिखेगा कि आपकी संपूर्णता, जैसे दादियों को तो 14 साल का कठिन तपस्या, कठिन योग, कठिन त्याग सब कुछ करना पड़ा था, घर बार भी छोड़ना पड़ा था, है ना। लेकिन हमारे केस में बाबा ये नहीं कर रहा है। हमें बाबा बहुत डबल ट्रिपल लिफ्ट दे रहा है कि बच्चे रहो गृहस्थी में, जो कर रहे हो वो करते हुए अपनी संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करो। तो आज जो बाबा टचिंग दे रहा था, या कल से ही दे रहा था, कि बच्चे समय इतना नजदीक आ चुका है कि सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ ब्रह्मा माँ ही नहीं, पूरी एडवांस पार्टी मम्मा, सभी हम सारे ब्राह्मणों को विशेष शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, विशेष फोर्स प्रदान कर रहे हैं, ताकि हम सभी साथ मिलकर सत्युग का गेट खोल सकें। उस गेट को खोलने के लिए हर एक ब्राह्मण का फोर्स चाहिए। जैसे कि दिखाते हैं ना कि जब उस पर्वत को उठाना था तो श्री कृष्ण के साथ सारे गोपियों ने हाथ लगाया था, तभी वो पर्वत उठा। तो अभी वही समय है, इसलिए बहुत अलर्ट हो जाइए, बहुत सूक्ष्म हो जाइए। आपको बाबा की धड़कन, बाबा की बात, बाबा की राह, बाबा का सब कुछ सुनाई देगा, सुनाई देता है। तो इसलिए आज विशेष बाबा मिलन है, साधारण बाबा मिलन नहीं। वैसे तो हर ही बहुत विशेष होता है, पर आज जो बाबा ने टचिंग दी है अमृत वेला, वो यही दी है कि बच्चे अब अगर चाहो तो देखो, जैसे मैं हर पल तुम्हारे संग हूँ, तुम्हें बहुत फोर्स दे रहा हूँ तुम्हारी संपन्नता और संपूर्णता के लिए, ऐसे ही ब्रह्मा माँ, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी, दादियाँ, वरिष्ठ भाई, भाव सब मिलकर बहुत विशेष हमें सकाश दे रहे हैं। और वही सकाश हमें आज सारा दिन भृकुटी की कुटिया में बैठ महसूस करते हुए कि ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, पूरी एडवांस पार्टी का सकाश मुझ पर, और मुझसे ये इतना पावरफुल सकाश पूरे विश्व में फैल रहा है, संपन्नता का, संपूर्णता का। आज जिस भी आत्मा के संबंध संपर्क में आ रहे, बस उसका संपन्न संपूर्ण स्वरूप ही देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे। बाकी सारी दुनिया आज हमारे लिए धुंधली हो जाए। जैसे आजकल फोटोग्राफ्स करते ना, तो क्या करते हैं, बैकग्राउंड को क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड को धुंधला कर देते हैं ना, तो आपकी आपकी फोटो आप सबसे ज्यादा ब्राइट हो जाती है। ब्राइट हो जाए, है ना। तो यही करते हैं, ऐसे ही फोटोग्राफी करते हैं आज। तो ऐसे ही आज हमें ये फोटोग्राफी अपनी आंखों से करनी है कि हर आत्मा जो मेरे सामने आ रही है, उसका दिव्य, पवित्र और बहुत ही संपन्न व संपूर्ण स्वरूप मुझे दिख रहा है। पांचों स्वरूपों में से कुछ भी देख लीजिए उनको, और बाकी सब कुछ ब्लेयर्ड हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। बाकी उनका क्या स्वभाव है, क्या संस्कार है, वो क्या कर रहे हैं, कुछ मुझे नहीं दिख रहा। मुझे तो उनका पांच स्वरूप में से कोई भी एक दिख रहा है। ठीक है, तो आज हम सबके लिए ये अभ्यास है। सबको समझ आया? या यस दीदी। जी दीदी। जी बाबा। तो आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, ट्रुथ है ना ये। और आज मैं इसका आपको अनुभव भी बताती हूँ। आज मैं अमृत वेले बाबा ने मुझे कैसे उठाया, बिलीव तो किसी को होगा नहीं, बट मेरे
मेरे बैक एंड मेरे लेग्स में इतना सिवियर पेन शुरू हुआ, बहुत ही असहनीय। और मैं उठ गई और फिर मैं बैठ गई और मैंने कहा बाबा ये कोई स्टाइल है उठाने का, इतना दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा है। फिर मैं ना, मुझे कुछ और करने का मन नहीं किया, जैसे कि कोई पांच स्वरूप, कोई स्वमान, कुछ नहीं। मैं ना बस श्वासों श्वास बाबा बाबा करने लगे। लेते हुए बाबा, छोड़ते हुए बाबा, लेते हुए बाबा, छोड़ते हुए बाबा। वो करती रही करती रही करती रही, अराउंड आई थिंक, मैंने टाइम तो नहीं देखा, मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 o'clock तक चला। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ जी रही है। आ रही। अच्छा, कभी भी आपको ना आए, बिकॉज थोड़ा यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे बार बार पूछना पड़ रहा है। तो बाबा ने मैं ऐसे करती रही, एंड आई थिंक 4 o'clock के अराउंड मेरे को वापस से बाबा ने सुला दिया। मतलब एकदम दर्द गायब, मुझे नहीं मालूम, और अभी तक दैट पेन हैज नॉट कम बैक। ना सिवियर दर्द हुआ था कि मेरे को, अरे तो मैं एकदम, मतलब मेरे को लग रहा था या तो मैं हीटिंग पैड निकालूं, मैं क्या करूं, लेकिन उतने की भी हिम्मत नहीं है। 3:30 वही तो कंप्लेंट को बता देती। तो मैं एक्चुअली बाबा के बच्चों के साथ ही हूँ, इसलिए वो लोग मुझसे कह रहे हैं कि मुझे बताया क्यों नहीं आपने। तो मैं मतलब एक बात बता रही हूँ कि यही चीज मुरली थोड़ी पड़ी थी, पर करा सिर्फ यही कि मैं श्वासों श्वास बाबा अंदर बाबा बाहर, बाबा अंदर बाबा बाहर, करते 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 करते, एंड देन बाबा ने मुझे इस तरह की ना थॉट्स, मतलब ऐसी ऐसी टचिंग्स दी बाबा ने कि बच्चे अभी तो ना पूरा एडवांस पार्टी और मम्मा और सब ना बहुत स्ट्रांगली तुम लोग के सपोर्ट में खड़े हैं, तुम लोग को बहुत सकाश दे रहे हैं। बस तुम लोग जल्दी जल्दी है ना अपने अपनी संपूर्णता को, संपन्नता को प्राप्त हो, लेकिन उसके लिए बस तुमसे एक ही गुजारिश है। जैसे ना बाबा एक तो प्यार से बोल रहे कि गुजारिश है कि श्वासों श्वास मुझे देखो, मैं हूँ तुम्हारे आसपास, और हम सब लगे पड़े कि मेरा एक एक बच्चा फटाफट फटाफट संपन्न संपूर्ण बने, अपने सारे हिसाब किताब से मुक्त हो जाए। कितना क्यूट है ना बाबा। और देखो फर्स्ट लाइन में ही ये लिख दिया कि तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। ट्रुथ है या नहीं? जादू है बाबा शब्द में। किसी और की कोई एक्सपीरियंस हो तो प्लीज शेयर कर हाँ सकते। जी, बाबा कहने से बहुत अच्छा लगता है। जादू फील होता है, जादू। ओम शांति जादू। दीदी। जी ओम शांति। दीदी आज सुबह अमृत वेले मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। है ना? वैसे मैं ग्रुप में ही करती हूँ ज्यादातर, आज मन हुआ कि अब अलग से अपना करूँ कुछ। तो मैंने हम्म। मतलब इसमें कुछ भी नहीं ऑन किया और बाबा के पास बैठ गई। और बाबा के पास मतलब बैठ के भी बस मन कर रहा था सिर्फ बाबा बाबा बोलती जाऊं, उनको देखती रहूं। तो वो फीलिंग मतलब इतनी अच्छी रही कि वो एक्सप्लेन करना मतलब वो। और फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि आज बाबा मिलन है। तो देखा मतलब है वो ना? एक अलग ही मतलब ऐसा लग रहा था, वाकई में वो मिलन तो हो गया। हम्म। जी दीदी। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? अच्छा, एक सच में आप लोग मुझे एक बात बताइए कि रोज जो बाबा होमवर्क दे रहा है, बच्चे करते भी हैं कि इट इज जस्ट अ सेइंग कि बच्चे ये होमवर्क करो? बताए। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अरे वाह, अमन आत्मा करते हैं, और कौन करता है? दी कल बाबा ने कहा था ना कि बुद्धि को प्रोटेक्ट करना है। हाँ हाँ। बार बार जैसे किसी भी थॉट्स में या थॉट पैटर्न आ रहे थे, और कल तो कुछ ज्यादा ही आ रहे थे, मतलब लक्ष्य लो तो उस दिन तो बहुत अलर्ट होना ही पड़ता है। तो हम्म। बार बार ये बोलती कि नहीं, ये तो धर्म स्थापक के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, तुम कोई दूसरा धर्म अपनाओगे ना तो धर्म हम्म। स्थापक के पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं, बाबा के पास है। चलो हम्म। छोड़ो इन सब बातों को, छोड़ो। तो फिर बुद्धि निकल भी आ रही थी, तो अच्छा लग रहा वेरी था गुड, देख के। वेरी गुड, थैंक यू। और बताएं, और किसी को महसूस हुआ? कल सबने बुद्धि का प्रोटेक्शन किया, डबल अहिंसक पर वर्क किया, और बाबा की धड़कन, अब देखो 3 होमवर्क हो चुके हैं। बाबा की धड़कन सुनना, बार बार बाबा की गोदी में जाके बिल्कुल चिपक के बैठना। बाबा, मैं, मुझे पता है तेरा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़क रहा है,
इस संगम युग में तू सिर्फ 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 मेरा बन के आया। तो उसकी धड़कन सुनना। फिर जो बाबा ने मुझे अशस्त्र दिया है, डबल अहिंसक, और एक वर्ड आज और बाबा ने जोड़ा है, दैट इज मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादाओं को समझना है कि बाबा ने हमें कौन सी मर्यादाएं दी है ना, और उसको मैं कितना ही धारण, ये हमारे अशस्त्र हैं इस युद्ध को जीतने के लिए। मतलब बाबा ने इतना सुंदर दिखाया कि बच्चे जो ये लाइन बोलते हैं ना, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल ताज धारी, ये सारे हमारे अशस्त्र हैं इस युद्ध को जीतने के लिए। गुणों को जैसे बाबा हम लोग कितना अभ्यास कराते हैं ना। फिर बाबा मर्यादाएं, तो दो चीजों को, अब इन सारे जो हम लोगों को जो ये टाइटल्स मिले हुए हैं, फिर सोचना है कि इस टाइटल को मैं कैसे फॉलो कर रही हूँ। करेक्ट। आज वो बच्चे भी बोलेंगे जो बच्चे नहीं बोलते हैं, ओम उनका नाम शांति। चलेगा। ओम शांति। जो ना जैसे डबल अहिंसक था ना, कल तो हम्म। मैंने मुरली नहीं अटेंड करी, अब परसों जैसे डबल अहिंसक था तो मुझको लगा जैसे गुण में हम रहते हैं, किसी गुण में रहते हैं तो वो डबल अहिंसक है। जैसे ही मैं नीचे गिरती हूँ इससे, मतलब इतनी अच्छी स्टेज पे जा रही होती हूँ और उससे नीचे आ जाती हूँ, तो मैं अपना ही आत्मघात करती हूँ। मैं आत्मा के गुण भूल गई, अपना ही आत्मघात किया, तो मैं हिंसा करने लग पड़ी। तो मुझे तो ग्रेट। डबल अहिंसक बनना है। तो ऐसे ग्रेट। गुण का और ऐसे शक्तियों का हमने बहुत अच्छा यूज किया। मैं वॉक करने गई, मुझे इतने मतलब वो याद आए, ये भी हिंसक है, ये डबल हिंसक चीज है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने आपसे पूछा भी था, उसके बाद मैंने वो मुरली ना अव्यक्त वाली पढ़ी, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया, तो मुझे वेरी बहुत अच्छा गुड। लगा। वेरी गुड। वेरी हाँ, गुड। और जबकि यहाँ पर रात के 9 बज रहे हैं, लेकिन मुझे इतना हम्म। अच्छा लगता है कि आपकी मुरली सुन लूं, फिर कोई भी ऐसा लेके मैं सुबह तक ऐसे चलूं, कितना तो अच्छा मुझे ना, आपका बहुत अच्छा लगता है। सबकॉन्शियस माइंड क्लीन रहेगा। रात हाँ की जी, मुरली बहुत। इसलिए जरूरी होती है कि और रात और की एक बात मुरली। बताऊं आपको, जी। हम जो जी। बलराम सर करवा रहे हैं, जो जी। ये 4 बताते हैं कि फॉरगिव मी और लव, और ये क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस। आई लव हाँ यू। जी, हाँ जी, आई लव यू, आई थैंक यू और सॉरी। तो मुझे लगता है वो सब कुछ पहले हमने किया हुआ है, यस। और 2-3 चीजें उन्होंने बताई हैं, आप मानोगे नहीं। मुझे लगता है ये तो आपने कितना हम लोग को प्रैक्टिस कराई हुई है। इतना हम्म। इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये सब चीजें हमने करी हुई हैं। और जैसे ये हम्म। बताते हैं द एनर्जी, आज बता रहे थे, तो उसमें ये था बहुत अच्छा कि एनर्जी वहां पर जाती है जैसे हमारे थॉट चलते हैं, वेयर थिंग्स वेयर ग्रोज द एनर्जी एनर्जी गोज ग्रोज। थिंग्स फ्लो। हाँ जी। तो यस। आज आज वो जो बता रहे थे तो लग रहा था आपने कितना अच्छा समझाया हुआ है कि उनका भी क्लास करने में इतना अच्छा लगा कि ये तो सब हमको पता है। बहुत अच्छा लग रहा था। दीदी ये तो ट्रुथ है, लाइक और विपासना मेडिटेशन के लिए भी एक मतलब दीदी आए थे। जब मैंने सोचा कि विपासना मेडिटेशन शायद में पता नहीं क्या है, जब उन्होंने कराया तो समझ में आया कि ये तो वही साक्षी का अभ्यास है जो आप हमें करवा चुके हो। बट वो इनिशियल लेवल था उनका, सिर्फ ब्रीदिंग को देखना, और बाकी वो बोल रहे थे कि और लेवल्स है, तो ऐसा लगा था कि नहीं, ये शायद जो भी लेवल्स की बात करें वो हमें शायद बाबा करा चुका है पहले ही। तो सब करेक्ट। तो सच में इसीलिए लेकिन, साक्षी का तो मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव हुआ था, अभी नहीं बोलूंगी। बहुत हाँ अच्छा, लेकिन बहुत, अभी एक मैं बता पॉइंट रही आप लोग को बता रही हूँ। फर्स्ट थिंग कि हम लोग को इससे ये समझ में आता है बाबा कितने एडवांस में हमें लेके चल रहा है। प्लीज सब लोग इस बात को समझना शुरू करो कि बाबा हमें एडवांस में लेके चल रहा है। और एडवांस पार्टी की पालना, शिव बाबा की पालना, ब्रह्मा बाबा की पालना, मम्मा की पालना 24/7 हमारे साथ है। अब मुझे आप सबसे इसका एक्सपीरियंस चाहिए कि आप लोगों को कैसे फील हुआ, कहाँ कहाँ फील हो रहा है कि यस ये सब हमारे साथ जुटे पड़े। हम अकेले तो हम है ही नहीं। हम तो बहुत बहुत बहुत, एक्चुअली हमारी जो विद्या दीदी है, एक बार हम लोगों ने उनसे कहा, जब उन लोग सुनाते थे ना हम लोग को कि हम लोगों ने इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतना कठिन परिश्रम किया, मतलब कर्मणा भी बहुत कठिन परिश्रम उन लोगों ने किया। तो ऐसे ही सुनते सुनते एकदम से हम बच्चों ने बोला, दीदी सब कुछ तो आप ही लोगों ने कर लिया, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग को तो इतना कुछ करने को, इतना कुछ उसने मिला ही नहीं। हम तो बहुत ऐसे
आराम से चल रहे हैं। तो दीदी ने इतना प्यारा आंसर दिया। दीदी ने कहा आप सब तो राजकुमार हो, राजकुमारियां हो। राजकुमार राजकुमारियां काम थोड़ी करते हैं, आप लोग सब तो लाड में पलने वाले। आप लोग को तो लाड में पालने के लिए बाबा ने हम लोग को तैयार किया है। तो आप लोग को तो विशेष, बहुत विशेष पालना, आप लोग को भी संपन्न संपूर्ण बाबा बना रहा। लेकिन जो राजे महाराजा के बच्चे होते हैं ना, उनको प्यार से करा जाता है। तो इतना सच में लगा कि जैसे वो नहीं बोल रहे थे, जैसे बाबा ही बोल रहे थे कि तुम्हें तो नाजों से पाल रहा हूँ। पहले जो बच्चे आए उनको तो कितना हम लोग ने पढ़ा ही ना, सबने आदि आदि रत्न की बुक हम सबने कंप्लीट करी। हम लोग ने देखा दादियों ने, भाइयों ने कितने त्याग, कितनी तपस्या करी, और कैसे बाबा हम लोग को पाल रहा है। कितने मीठी तरीके से, कितने कितने तरीके से अलग अलग बाबा ने साधन ढूंढे हुए हैं, अलग अलग निमित्त ढूंढे हुए हैं, क्लासेस तो बुक्स तो वीडियोस तो ये हम लोगों का जूम, ये कितना कुछ बाबा ने यूज कर रखा है हम बच्चों को पालना देने के लिए। तो अब करना क्या है हम लोग को? अब उसको यूज करना है, समझना है, और एकदम जुट जाना है ना, एड़ी चोटी का जोर लगा देना है। अपनी आत्मस्मृति, अब सामने वाले को आत्मा देखना, और बाबा और मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी को फील करना कि हाउ दे आर, हम लोग को कैसे एकदम को टोकरी में बिठा कर लेके चल रहे, कैसे हम लोग को पालने में बिठा कर लेके चल रहे, हम कितने 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 स्पेशल है, ये सब हमें फील करना। प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? लौकिक बच्चे जो लोभी होते वे सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे फील होता है ये काम? कब कर जाते हैं हम अनजाने में? ये काम हम कब कर जाते हैं अनजाने में? ये काम हम करते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी हम मालिक बने। हमसे ये होता है, बताइए कब होता है? ओम शांति। ओम शांति। मेरे को लगता है हमसे तब होता है जब हम कहते हैं जल्दी जल्दी संगम युग खत्म हो ये, और थैंक हाँ, यू बाबा। तो ये वही होता है इसी समय जब संगम युग, हम ये संगम युग खत्म हो हमको वर्षा मिले, तो ये वही हुआ ना कि बाप मरे तो हमको वर्षा मिले। करेक्ट। देखा, हम लोग भी ये कर रहे हैं, और कितना प्यारा है ना बाबा, हम पर नहीं इल्जाम लगा रहा, कह रहे वो लोभी बच्चे करते हैं, तुम नहीं करते हो। इनडायरेक्ट बाबा हमसे बात करता है कई बार, जब बाबा ये भी बाबा के प्यार को महसूस करे कि अब उसको बुरा तो बहुत लग रहा है जब बच्चे कह रहे हैं बाबा जल्दी से खत्म करो संगम योग, बस अब सहन नहीं हो रहा बाबा, बस करो अब ले चलो, जब हम ये कह रहे हैं बाबा से, तो एक तरह से हम बाबा के मरने की बातें कर रहे हैं। अब बाबा को बुरा कितना लग रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोल सकता ना कि मेरे बच्चे ऐसे नहीं बोलो, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली हमें बोले। देखा बाबा का प्यार। ओम शांति। ओम शांति। ये मेरे को ऐसा लग रहा था कि आज सुबह जब मुरली पढ़ रहा था, क्या 3-4 दिन पहले से कुछ समस्या आई थी, तो मैं मन में यही सोच रहा था अब क्या 10-12 साल ही तो हैं, तो मैंने फिर तो हमको ये वर्षा मिल ही जाएगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो ही है ना बाबा ने आज बोल ही दिया कि लोभी हाँ, बच्चे। लोभी बच्चे है ना, तो वो बच्चे मतलब वो लोभ उस तरह का नहीं है हमारा। हमारा लोभ किस तरह का है? हमारा लोभ किस तरह का है? हाँ, हर क्या 4 फ्लोर्स है ना, सबसे टॉप फ्लोर पे इनके जो फ्लोर्स बनते हैं बोले हमारा लोभ कैसा है? दीदी स्नेह ऐसा वाला। भी हो सकता है ना कि हर चीज बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, मतलब धैर्यता नहीं है। करेक्ट। हमारे अंदर जब अधीरता आती है, जब हम थकते हैं, जब हम दुखी होते हैं, जब हम कहते हैं, बाबा बस करो अब नहीं सहन हो रहा, हम क्या चाह रहे हैं? हम हम संगम युग से मुक्ति चाह रहे हैं। पर जिस पल हम संगम युग से मुक्ति चाह रहे हैं, क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? बाबा हमसे अलग होने वाला है, बाबा मरने वाला है। बाबा मरने वाला मतलब बाबा का रोल खत्म होने वाला है ना? तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। अब ध्यान रखेंगे सभी बच्चे? क्या कर रहे हैं? जी माँ, ध्यान रखेंगे पूरा। जी बाबा।
जी बिल्कुल। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। बाकी बच्चे आज गुड मॉर्निंग में है या गुड आफ्टरनून में है या अभी गुड नाइट में है? कल्पना गुड बहन, मॉर्निंग में है दीदी। हाँ गुड मॉर्निंग में है। गुड मॉर्निंग में है दीदी। ऐसा ऐसा हो सकता है ना माँ कि हाँ आज बाबा दीदी, मिलन है ना, तो बहुत मॉर्निंग में। बच्चों ने मौन रखा हो। यार सारा ही टाइम सब बच्चे मौन रखे रहते हैं। चलिए गुड है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। तो कितना बड़ा मुखड़ा बाबा ने हम लोग को दिखाया अपनी रियलिटी, कि कब हम बाबा को ही बोल देते हैं कि चलो बाबा आप ही चलो, है ना। ओम शांति, ओम शांति। जब दो बारी कहें तो एक बाबा कहते हैं, एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परम आत्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हो गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा और प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता। बाप कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला, तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं। गॉड फादर अर्थात वे हमारा पिता है। ये भी कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड कहते हैं। ये भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, देह अभिमान में चले जाते हैं। ये समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है हमको बाप मिला है। बाप मिला गोया सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है, बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिस बना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां माँ माँ कहती हैं, माँ तरफ जास्ती लव रहता है। बच्चा होगा तो बा बा कहता रहेगा। बच्चे का बाप की तरफ लव जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है, हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहे और सृष्टि चक्र का राज भी समझे। बाप से ही स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया? ये है डिटेल की बातें। बाकी बाप ने पहचान तो दी है और बाप से जरूर सत्युग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? ये लक्ष्मी नारायण के चित्रकार, इन्हों को बाप का वर्षा मिला था, फिर कहाँ गया? यह है चक्र की बात। तुमको अभी सत्युग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगते ही है। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है, और ये भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। ये भी निश्चय है कि ये हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे, ओए यस रघुरा है, रुक जा मैं दे रही हूँ उसको। अब ऐसे दे रही हूँ। नहीं, उसने खोल दिया था हाँ ये दरवाजा। खोलता है, अंदर आने के लिए खोलता है। फिर मैं दे बस कुछ नहीं मांगता है, तेरा सब मैं दे रही चलिए, आज हम लोग के साथ मुरली करने लंगूर भी आया। ग्रेट। तो बाबा कहते 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। फिर ये सब इतने धर्म वहां होंगे नहीं, सब वापस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी डेटिज्म को आना है। लेके आता है। कॉफी ठीक है? हाँ।
पहले पहले हमको यानी डेटिज्म को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्ष से एक ही बाप से ले रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है बताइए? हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्ष से एक बाप से ले रहे हैं। हाउ इट इज हैपनिंग बताइए? चांदनी आत्मा बताएं। ओम शांति। ओम शांति। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे हम ब्राह्मण तो बाबा से वर्षा ले ही रहे हैं ना, तो ब्राह्मण है तो ऑटोमेटिक हम सूर्यवंशी बनेंगे ही, और फिर उसके बाद उतरती कला में चंद्रवंशी में आएंगे हम, तो तीनों ही हो गए ना। ब्राह्मण को हाँ जी, ओम शांति। नहीं, जैसे ब्राह्मण तो ऐसे कि जब मुझे ये स्मृति है कि मैं बाबा मेरा पिता है और मैं उनका बच्चा हूँ बस, तो एक ही ब्राह्मण रूप सिद्ध हो रहा है कि जो बाबा को देना है, जो मुझसे एक्टिविटीज करवानी है, तो जो एक्टिविटीज हो रही है वो बहुत गुणों से भरपूर होती हैं। तो ऐसा लगता है वो देवताई चलन भी देख पा रहे हैं कि हाँ। और जब युद्ध, जैसे कोई अगर युद्ध छिड़ जाए अंदर या बाहर, तो उसको प्रेम से डील करना और मर्यादाएं, मर्यादाएं याद रहे उस समय कि नहीं मुझे प्रेम से ही डील करना है। एक एक अवस्था होती है कि युद्ध आता ही नहीं है, मतलब होता ही नहीं है, और एक होता है कि अगर आ भी गया तो उसको प्रेम से डील कर रहे, तो वो सूर्यवंशी भी हुआ। वो चंद्रवंशी का पता नहीं दीदी कैसे ले रहे हैं। यही आप ही ने बताया है, सूर्यवंशी तब हुआ जब युद्ध है ही नहीं। ओके। हम युद्ध से परे जा चुके हैं, दैट इज चंद्रवंश सूर्यवंशी। और ओके जब युद्ध आ रहा है और हम उसको अपने गुणों और शक्तियों से जीत रहे हैं, तब हो जाता है चंद्रवंशी। ओके, थैंक यू बाबा। ओम ओम शांति। शांति। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग अब त्रिकालदर्शी हैं, तो अभी हम लोग जैसे प्रेजेंट में रहते हैं, अगर हम गुणों को यूज करते हैं तो हम सूर्यवंशी हैं, अगर क्वेश्चन में बहुत जाते हैं या बहुत उसमें, तो हम सूर्यवंशी में हैं। अभी भी इस समय भी हम मतलब तीनों चीजें हैं। अगर मैं कंप्लीट हो रही हूँ, बहुत टूवर्ड्स जा रही हूँ सतयुग की ओर, सारे गुण धारण करती हूँ, लेकिन अगर कई बार क्वेश्चन मार्क और बहुत हम मेरे में युद्ध चलता है, क्योंकि हम लोग को तीनों नॉलेज है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की। करेक्ट। तो जब हम ओम क्वेश्चन शांति। में आते हैं, ओम शांति, जब मैं डबल अहिंसक हूँ तो मैं सूर्यवंशी में हूँ, और जब मैं साक्षी की मेहनत करती हूँ कि साक्षी भाव में टिकने की, तब मैं वो चंद्रवंशी हो जाती हूँ। करेक्ट करेक्ट। तो ये अब हमें अपने तीनों स्टेजेस को ओम शांति। देखना ये भी है ना, अगर डिवाइन वर्ड में रहती हूँ, मेरे 2 वर्ड है, जैसे अगर नॉर्मल वर्ड में रहती हूँ तो वंशी है, और अगर उसमें रहती हूँ तो सूर्यवंशी हूँ। ब्राह्मण तो है ही है, नॉलेज मिल ही रही है हम लोग को। ब्राह्मण में ऐसे भी भी कह सकते है हैं। तब जब हम मर्यादाओं में हैं। ब्राह्मण भी हम टिकने का ब्राह्मण में भी जब मैं बन श्रीमत जाते हैं। पे चल रही हूँ, यस, मुझे ऐसा लगा या नहीं तो फिर हम शूद्र हो जाते हैं। शुद्र हो जब जाते हम हैं। हर अब चीज को छोड़ देते हैं तब हम शूद्र हो जाते हैं। कल डबल अहिंसक का बहुत अनुभव किया प्रकृति के साथ बैठ के मैंने, कि प्रकृति तो बिल्कुल मतलब कितना कुछ फोर्स से उसके ऊपर सब कुछ आता है, लेकिन वो तो डबल अहिंसक में हमेशा ही रहती है, मतलब कुछ भी संकल्प ही नहीं है उसके, मतलब। तो प्रकृति के साथ रह के बहुत अच्छा लगा कल शाम को बैठे बैठे, कि मतलब बहुत जरूरी है कि उससे डबल अहिंसक की बहुत अनुभव हुआ कि इस तरीके से मुझे बना। उसको तो हर चीज फोर्स से मिलती है, धूप छाए पानी, कितने संकल्प चला सकती है प्रकृति, लेकिन वो तो नहीं चलाती है। तो मैं इतनी धूप छांव जो भी मिलती है, तो मैं इतने संकल्प क्यों चलाती हूँ। तो ये निर्संकल्प की स्थिति बहुत ही मतलब डबल अहिंसक में थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है, चल रहा है, गहराई में जा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। यानी नेचर के साथ हुआ कि एक बड़ा सा चूहा, जैसे जंगली चूहा होता है, वो घर में आ गया। तो दिन में आया तो मैंने कहा वेलकम, आओ मेहमान हो आप हमारे। तो युगल उल्टा हंसने लगे कि तेरे को तो अब जीव जंतु भी वो लगने लग गए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आया है तो घूम रहा है घर में, क्या करूं, अब इसको कुछ कर नहीं सकती, रात होने की वेट करनी है, तो उसको लगाएंगे उसके अंदर, तो फंस गया तो फेंक आएंगे सुबह, क्योंकि पहले भी कई बार आ जाते हैं। तो दिन में तो वो घूमता रहा,
और रात जब हुई उसको लगाया, मतलब परोठा बनाया स्पेशल देसी घी का, उसके वो लगाया कि जल्दी फंसे, और वो फंस भी गया विद इन हाफ एन आवर। तो फंसने के बाद अब जब फंसा तो मेरा दिल एकदम दहल गया। मैंने आवाज सुनी टक की, तो मैंने अपने युगल को उठाया, 10 साढ़े 10 ही थे खैर अभी, कि इसको प्लीज फेंको अभी बाहर। कहते अब क्यों सुबह फेंकाएंगे? मैं कहा नहीं, मेरे को ये जितना टाइम अंदर रहेगा ना उतना टाइम ये वो देता रहेगा कि किसने मेरे को फंसा दिया, मैं आजाद था, फ्रीली घूम रहा था, किसने बंद कर दिया, कैप्चर कर दिया, इसको अभी फेंक दिया। और मैंने फेंकवाया, और मेरे को उस टाइम बड़ी शांति मिली, बड़ी अच्छी नींद आई फिर उसके बाद। तो ये मेरा वाह अनुभव रहा दीदी, दीदी। कितना प्यारा एक्सपीरियंस है। हाँ, कितना क्यूट रियली है हुआ cute दीदी, है। उसी दिन ही हुआ जिस दिन आपने डबल अहिंसक का कहा था। देखो बाबा कैसे ना, एकदम टचिंग हो रही है, मैं रियली कह अब रही आप हूँ। देखो, ये इस बात को साबित कर रहा है ओम कैसे शांति। सूक्ष्म से सूक्ष्म बाबा कितनी मिठास से, कितने प्यार से हमारे अंदर संस्कार परिवर्तन कर रहा है। ये आप लोग सबको समझने के लिए कि ये बड़ा बड़ा कुछ नहीं होने वाला हम लोग के साथ, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये सूक्ष्म बहुत छोटी छोटी चीजें होने वाली, बट ये छोटी छोटी चीजें ही हमें संपूर्णता की ओर लेके जा रही है। ये छोटे छोटे अनुभव, ये छोटी छोटी चेक पोस्ट ही हमें संपूर्णता की ओर लेके जा रही है। हमारी यात्रा इतनी ब्यूटीफुल बाबा ने अब कर दी है कि अब हमारे को सिर्फ देखना है कि वाह, यहाँ से आप ऐसे कर रहे हो, यहाँ से मेरा ये संस्कार परिवर्तन कर दिया, यहाँ से आपने ये मेरी बुद्धि घुमा दी, आपने ये मेरी आदत ठीक कर दी। ये ऐसे बाबा इतने प्यार से और इतना बिना कष्ट पहुंचाए कर रहा है ना, कि अगर कोई देखने बैठे ना तो उसको अपने आप से बाबा से बहुत प्यार हो जाए कि बाबा तुम ऐसे कर रहे हो मेरी पालना, इतने प्यार से और इतनी, मतलब मैं क्या ही शब्द डालूं, मेरे पास शब्दों की कमी हो रही है। लेकिन अब दिख रहा है और आप लोग सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आज बाबा मिलन की बाबा को ये सौगात हमें देनी है। हर बार हम लोग बाबा से सौगात लेते हैं ना, इस बार ये संगठन बाबा को ये सौगात दे कि बाबा अब हम आपके हर सेकंड में, हर पल में ये देखेंगे कि तुम कैसे मुझे संवार रहे हो, तुम्हें मेरी कितनी ही चिंता है। अगर कोई कोई इस दुनिया में मेरी फिक्र कर रहा है, मेरी चिंता कर रहा है, मेरे लिए पागल हुआ पड़ा है, इट इज ओनली बाबा और कोई भी नहीं। ओम शांति। ये सौगात हमें बाबा को दे। ओम शांति। हाँ दीदी, एक चीज मैं भी बताना चाहूंगी। बोले बोले। हाँ, जैसे अभी आपने बोला ना ऐसे कि हमारे साथ बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, तो हम लोग छोटी छोटी चीजों में ही जहाँ पे बाबा का अनुभव होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो उस दिन ऐसे ही मैं करीबन रात को 8 साढ़े 8 बजे छत पे गई, मतलब एकदम अंधेरा रात ही थी। तो मैंने ऐसे मैं फील कर रही थी स्काई को देख के कि मेरे पे बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही हैं, बाबा दे रहा है, यूनिवर्स दे रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने एक सेकंड के लिए से बोला कि बाबा कुछ ऐसा दिखे कि ऐसा लगे कि मुझे आप सुन रहे हो। कुछ नहीं दिखा 1-2 सेकंड, फिर एकदम वाइट बर्ड गया, वाइट कलर, एकदम रात अचानक से, कि ऐसा लगा बाबा ने सुना जो मैंने बोला। तो ये मतलब उस समय बहुत खुशी का एहसास होता है इन छोटी छोटी चीजों में। यस, और इसी को नोट करना है। कई बार सूरज भाई की क्लास में वो एक ही लाइन बोलते हैं, अपनी प्राप्तियों की स्मृति में चले जाइए, और फिर आप देखिए क्या आनंद रस टपकता है। जैसे हमारे साथ हमारे एक बाबा की एक बच्ची है, उन्होंने कल इतनी प्यारी बात बोली कि सुना बहन, मैं तो ना आजकल बाबा मुझे 24/7, आपको पता है क्या कराता है, मतलब मैं क्या करती हूँ। मैंने बोला हाँ बताओ क्या करते हो। मैंने मैं 24/7 शुक्राने करती हूँ। मुझे ना सारा दिन दिखता रहता है, देखो बाबा ने ये भी मेरे को दिया, बाबा ने मेरे लिए ये भी किया। इतनी चीजें उन्होंने मुझे उस 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर गिना दी कि मुझे लगा वाव, इतना कुछ है शुक्राने करने को। कहती मुझे ना 2 साल करीब करीब होने जा रहे कि मेरा योग, मेरा पुरुषार्थ, मेरी तपस्या, जो भी आपको नाम देना हो दे दो, वो एक ही है, शुक्राने बाबा, शुक्राने बाबा, शुक्राने बाबा, शुक्राने बाबा। और सच में मैं उनके साथ जैसे हूँ अभी, तो मैं ये महसूस कर रही हूँ, कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा हो, कुछ ऐसे दिखे, बुरा तो हम लोग के साथ होता नहीं, लेकिन ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया, उनके मुंह से ये नहीं निकलता है थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोल रहे हैं,
उनके चेहरे पे वो खुशी, वो प्राप्ति महसूस हो रही है। और कल जब उन्होंने ये बात समझाई मुझे बैठ करके कि मैं अपना पुरुषार्थ ऐसे कर रही हूँ, तो मुझे लगा वाओ बाबा! एंड उसके बाद से मेरा दिमाग चलने लगा अपना ऑटोमेटिकली कि बाबा सच में ही अगर सिर्फ शुक्राने पकड़ लेते हैं, अगर सिर्फ हम प्राप्तियाँ पकड़ लेते हैं, जैसे अभी बहन ने कहा कि बाबा तुम मैं ब्लेसिंग्स के नीचे बैठी हुई हूँ और मैंने देखा कि हाँ, मैंने बाबा को ऐसे कहा कि बाबा तुम सुन रहे हो, कैसे पता चला? एंड वो व्हाइट पंक्षी को मैंने एसोसिएट किया ना कि ये व्हाइट पंक्षी मतलब बाबा आके क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिटर्मिनेशन, दिस इज द निश्चय बुद्धि, दिस इज द लव, दिस इज द अफेक्शन, दिस इज द एसोसिएशन। तो इसको अब हमें एकदम जीना है। मैं बार बार एक शब्द बोला करती हूँ खुद को कि बच्चे तुम्हें बाबा को जीना है, तुम्हें बाबा को सुनना नहीं है, बाबा को सिर्फ समझना नहीं है, तुम्हें बाबा को जीना है, जीना है, जीना है। एंड उसके बाबा रोज नई नई युक्तियां बताता है, कभी प्राप्तियों को याद करो। फिर एक दिन सूरज भाई की क्लास थी, उन्होंने 1 घंटे बोला योग करो, क्या आपको बताए, सिर्फ प्राप्तियां याद करो। जब से बाबा मिला है क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, वो आप 1 घंटा योग करते रह जाओगे। और कितना अंदर आपके, क्योंकि जो साइंस कहती है हमारे बॉडी में जब हम खुश होते हैं तो हमारे कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और वो हमारे हार्मोनल पैनल को, जो हमारा हार्मोनल पैनल होता है ना, उसको वो हेल्प करता है। तो जब मैं ये योग समझी और मैंने किया, तो मेरे को क्या समझ में आया, दैट वाज कि जितना हम खुशी के पॉइंट्स को अपने मन में चलाते हैं, हम न जाने कितनी बीमारियों से अपने आप को मुक्त करते हैं, कितने रोगों से हमारी छुट्टी हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ बाबा की प्राप्तियां याद करो, बाबा के शुक्राने याद करो, बाबा के पावरफुल महावाक्य याद करो, बाबा के स्वमान याद करो। मतलब बाबा में अगर हम डूबे रहें तो हम न जाने कितनी ही बीमारियों से मुक्त रहें। ये भी सत्य है, ये साइंस ने ही बताया। चलें, बाबा शांति, कहते ओम हैं। शांति। ओम शांति। जो आप अभी जी बात कर रहे हैं, इस पूरी आज शायद मेरे ख्याल से वरदान में यही बाबा ने बोला है आज कि आप अच्छा। अपने, हाँ, जितना हो सके आप कहीं अकेले बैठे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बाबा 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 करना है। आप अपनी हाँ। प्राप्तियों को याद करें, अनुभव में मस्त रहें, तो अरे वो जो आपको मनोरंजन का अनुभव होगा ना, उससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो करेक्ट। आज तो लग रहा था बाबा ने वरदान में आप बोला है, आपने पहले ही बाबा ने मुख में बोल दिया अ, सारी। ओम ओम शांति। आपने एक बार ये अभ्यास कराया था ना कि थैंक यू, जैसे बेड पे लेटे हो तो थैंक यू तकिए को, इसको। आज कल बलराम सर ने ये बताया कि थैंक यू बोलना है हर चीज को। 10 सुबह उठ के पहले 10 चीजों को थैंक यू बोलो। मेरे को इतना याद आता है, मुझे इतना याद आता है, ये सब आपने कराया हुआ है। वो बोलते हैं सिर्फ 10 चीजों को आपको थैंक यू हमको बताना, किन चीजों को आपने बोला। बॉटल पर अब क्या हम लोग हाथ है ना दिया एक प्यारा सा चार्ट बनाएंगे। हम लोग एक प्यारा सा चार्ट बनाएंगे और उसमें अब हम इन चीजों को ना, पहले वैसे तो हम लोग ने किया है, हमारे अभ्यास में भी है। और एक चीज और, एक और शेयरिंग ही कर रही हूँ मैं, इट इज ऑल्सो वेरी गुड, कि जैसे कोई आपको थैंक यू बोलता है ना, जैसे आप कहीं कुछ किसी के लिए करते हो, कहीं मॉल में जाते हो, और या कहीं 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 कोई पेमेंट करते हो, कुछ भी होता है, तो सामने वाला आपको बोलता है थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो पहले मेरी आदत होती थी बोलने की कि थैंक यू, थैंक यू, वो बोलते थे, तब मिलते हैं, हाँ थैंक यू सो मच, यू ऑल्सो डन सो वेल, वट एवर, ठीक है। अब बाबा ने पता उसमें बदलाव लाया। बाबा ने कहा अब तुम्हें जब भी कोई थैंक यू किसी के प्रति तुम्हें लगे कि अरे उसने मेरे लिए अच्छा किया, तो आपको क्या बोलना है, थैंक यू नहीं बोलना है। मैंने कहा तो क्या बोलना है बाबा? बाबा ने बोला बोलो गॉड ब्लेस यू। और ये जब से शुरू किया है, मैंने क्या देखा कि जैसे ही कोई थैंक यू बोला और मैंने उसको बोला, अब वो याद करना पड़ता है ना, पहले कोई चीज एकदम से आपके मुख पे चढ़ती नहीं है। आप पहले तो पुराना ही वाला आता है ना, थैंक यू, क्या थैंक यू चला आता है, या वेलकम चला आता है, या माई प्लेजर चला आता है। लेकिन अब ये वाले को डालना था स्वभाव में, कि संस्कार दीदी में मैं डालना। ब्लेस ही दे दीदी, मैं हमेशा ब्लेसिंग ही देती हूँ उसको। हाँ, शुरू से काफी तो मैंने क्या एकदम देखा शांति। कि जिनको भी ये चीज बोली गई, जब जब बोला, उनके चेहरे पे जो चमक आती है उस 1 सेकंड के लिए, तो फिर बाबा ने देखा दुआ कमाली, उसके चेहरे की चमक, उसकी आंखें ऊपर हो जाती हैं, जैसे ही बोलो तो एकदम से उनकी आंखें चमक जाती हैं। ओ थैंक यू, अगेन उनके मुंह से फिर थैंक यू निकलता है। तो लगा कि मतलब बाबा ने दिखाया कि देखा एक ब्लेसिंग बोलने से भी कितनी शक्ति मिलती है, कितनी दुआएं मिलती है।
तो बाबा कहता है भारत का एक ही धर्म रहता है, पीछे बाहर बाहर वाले इस्लामी बौद्धि आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है, पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जैसे यूरोपियन है तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग है तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन को देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और है तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं। आपस में दुश्मन है, आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई है ही नहीं, ये तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं, आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई ही नहीं। अब देखो कितना हम लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ये है कि हम ही लोग इतने ना, क्या बोलते हैं, लड़ाकू टाइप थे, और हम लोग के अंदर ही इतना एक दूसरे के प्रति बैर भाव था, जिसका फॉरेनर्स ने आकर फायदा उठाया। अब आज बाबा ने ये बात भी क्लियर कर दी कि हम में लड़ने की भावना ही नहीं थी, हमें लड़ना आता ही नहीं था, हमें ये सिखाया गया, हमारे हमारे माइंड को पॉल्यूट किया गया। तो देखो कितनी चीजें बाबा आकर के रेक्टिफाई करता है जो हमारे हिस्ट्री में भी रॉन्ग लिखी हुई है। अब ये भी समझ में आता है कि ये हिस्ट्री किसने लिखी भाई, हिस्ट्री तो विदेशियों ने लिखी। क्या? हाँ ठंडा करे नहीं। तो बाबा कहता कि उन्होंने हमें लड़ना सिखाया, दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण, ये भी खेल है। भारतवासी ये भी भूल गए कि हम ही विश्व के मालिक थे, हमको बाप ने राज्य दिया था। सत्युग में ये नॉलेज रहती नहीं कि ये राज्य हमने कैसे पाया। आपको दिख रहा है अगेन बाबा कैसे हमारी बुद्धि की क्लेंजिंग कर रहा है, क्लीन आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है। ये जो क्लेंजिंग होती है ना, इसको फील करना है कि ये लड़ने की भावना, ये लोभ की भावना हमारे अंदर बोई गई है। वी आर नॉट लड़ाका, वी आर नॉट लोभी, हमें बनाया गया बाहर से, फॉरेन फॉरेन एनर्जी आई थी। जैसे यहाँ ये समझ में आ रहा है कि फॉरेनर्स आए, ऐसे ही अगर हम अपने सृष्टि चक्र को देखें तो रावण आया एज अ फॉरेनर, है ना, और उसने क्या किया, हमारे अंदर ये सारे बीज बोए, लोभ के, लड़ने के, पहले लोभ बोया कि भाई तुम अपना और बढ़ाओ ना, तुम इस पर इसको भी कंट्रोल। आपने आप लोग को जब हमने सोलार चक्रा बाबा ने हम लोग को कराया तो क्या सिखाया था, किसी को याद है? आई एम सो सॉरी, लेकिन बच्चों को कोई शौक नहीं ना आगे बढ़ने का, कि हम लोग लव चक्रा पे पहुंचे, सब सोलार पर आराम से सो रहे। बताइए सोलार का क्या था? स्पेस का, टाइम का, जो प्लेसेस है, एंड टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो हिरार्की है कि मेरे को जो भी आई एम व्हाटएवर, जो भी स्टेज है, जो मुझे भी टोक रहा है, वो अपनी स्टेज पे, मैं अपनी स्टेज पे संतुष्ट हूँ। आई शुड मतलब मैं उनको एक्सेप्ट करूँ, जहाँ करेक्ट, हूँ मैं जहाँ हूँ। मैं हूँ वो परफेक्ट है। जो उसके ऊपर ये पूरा हेराइकी बनाई गई है कि भाई बाबा है, बाबा के बाद देवी देवता, मतलब जो भी, या अगर हम लोग अपना वो लेते हैं, लाइक हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो एक डायरेक्टर है, उसके नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसके नीचे प्रोडक्ट मैनेजर है, ये है वो है, ये है वो है, उसके बाद मैं हूँ, करेक्ट। तो ये पूरी हेराइकी बनी हुई है, तो ना हायरार्की है। तो उस हायरार्की को मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे अपने ऊपर इतने सारे बॉसेस, आई एम ओके विद इट। दिस वाज सत्युग, दिस वॉज सत्युग, कि जिसको जो पोजीशन मिली है, जिसको जो जगह दी गई है, आई एम एकदम परफेक्ट अबाउट इट। मैं दास हूँ, मैं दासी हूँ, मैं मंत्री तो वहां होते नहीं है, मैं राज्य का मेरे को कोई पोर्शन दिया गया कि ये जगह तुम्हें मैनेज करनी है, तुम्हें किचन मैनेज करना है, तुम्हें फाइनेंस मैनेज करना है, तुम्हें खेती बाड़ी मैनेज करनी है। जिसको जो कार्य दिया गया एकदम संतुष्ट, हैप्पी, एंड अपनी संपन्नता और संपूर्णता के साथ उसको पूरा कर रहा है, करेक्ट। लेकिन फॉरेनर जब आया उसने क्या बोला, हाँ हम इसकी क्यों सुने, ये कौन होता है मुझे सिखाने वाला, ये बताएगा मुझे ये करना, ये तुम राजा की बात क्यों सुनो, तुम खुद राजा बन जाओ। दिस वाज द लोभ, ये बीज बोया गया, लोभ का बीज बोया गया कि तुम जहां हो उससे संतुष्ट क्यों हो, तुम इससे आगे बढ़ो, यू कैन मूव अहेड, तुम इसको गिराओ, तुम इसको मार दो, तुम इसको हटा दो, तुम हट जाओ, राजा का बच्चा ही राजा क्यों बने। ये सारी चीजें हमारे अंदर बोई गई,
इस तरह से हमारा बुद्धि पॉल्यूट किया गया। समझना है ये बात। ये खेल है कि हमारी बुद्धि को कैसे लड़ाकू बुद्धि बनाया गया। अब बाबा क्या कर रहा है? बाबा कह रहे जाओ जैसे कंप्लीट गाना क्या याद दिलाया बाबा ने, तुम ही संग खाओ, तुम ही संग तो सो, तुम ही संग सब कुछ करो। तो मुझे जैसे रखोगे, जहां रखोगे, जितना खिलाओगे, जितना पिलाओगे, आई एम ओके विद। बाबा ने आकर देखो कैसे हमारी डिस्ट्रॉटेड बुद्धि को बाबा ने हमारी कंस्ट्रक्टिव बुद्धि बनाया। कैसे बाबा बुद्धि को तराश रहा है। क्लैरिटी आ रही है? दिख रहा है? दिख रहा है बाबा का वर्क? यस समझ में आ रहा है? दिस वे जी आई हैव वर्क दिन भर। अब जैसे वो सोलार चक्र हमारा सही होता है, सही होता है मतलब मैं सिर्फ अपने कंट्रोल में आती हूँ, मैं अपना कंट्रोल समझती हूँ। मुझे दुनिया में किसी को कंट्रोल नहीं करना, मुझे दुनिया में कुछ नहीं बदलना, मुझे सिर्फ अपने को कंट्रोल करना। कितना हल्का करा उसने बाबा, कितना हल्का करता है। इतना कुछ नहीं, तो तुम्हें सिर्फ अपने आप को संभालना है बच्चे। स्व परिवर्तन करना है। विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिक है, दी जो कंप्लीटली बोली था कि ऑटोमेटिक। चैलेंज योर पैटर्न, तो दीदी ऐसा चैलेंज मतलब वो जैसे पैटर्न सारे ब्रेक होते गए तो अब वो भी शब्द नहीं रहा कि मुझे ये पसंद है या ये मैं हूँ या मैं ऐसे करती हूँ, मुझे इतने बजे ही चाहिए। वो भी सब चले गए। तो अब कोई कुछ कहता है ना कि आप ये क्या करते हो या क्या, तो पता ही नहीं कि मैं बोलती हूँ कि मैं वो हुई ही नहीं, अब मैं वो वाली हुई ही नहीं पहले वाली। पता नहीं मैं करेक्ट। कौन हूँ। सारे पैटर्न्स भी मेरे को लाइक ब्रेक हो रहा डिस्क्राइब है कर ना, रहे थे। सारे कंट्रोल्स हम छोड़ रहे हैं। प्लीज जल्दी से जल्दी लव चक्रा के लिए आप लोग तैयार होइए। उसके लिए तैयारी तभी मानी जाएगी जब आप वापस से अपना सोलार को सुनिए। उसमें जो कुछ भी बचा खचा है, जो प्रैक्टिसेस रही खुची हैं, उनको आप लोग कंप्लीट करिए, इन्फॉर्म करिए। देन वी विल वर्क अपॉन द लव चक्रा, क्योंकि बहुत सुंदर है ये पूरा है। हाँ जी। एक अव्यक्त मुरली में भी यही था कि अपन बोलते हैं ना मन मना भाव मीन्स हम्म। बाबा को याद करना, और इसमें था कि मन मना भाव मीन्स कि ड्रामा एज इट इज जैसे चल रहा है, आई शुड नॉट बी इन हलचल, एक्सेप्ट हाँ इट। हाँ, करेक्ट अव्यक्त मुरली में था। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा, हमने उस पूरे मतलब होता है ना प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया। मेरे को प्रोसेस से, मुझे जो कुछ भी तैयार, जो कुछ भी हो रहा है, मुझे उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं डालना है। और ये तभी होगा जब हम इसका मनन चिंतन बहुत करेंगे, क्योंकि बुद्धि यूं ही नहीं हामी भरती है। बुद्धि को लॉजिक चाहिए होता है, तो बुद्धि को लॉजिक देते रहना है। तो बाबा ने कहा यह भी खेल है। भारतवासी ये भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे। हमको बाप ने राज्य दिया था। सतयुग में ये नॉलेज रहती नहीं कि ये राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम ये राज्य कैसे पाले। ये बाप बैठ समझाते हैं भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो ये नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। इन्हों के बच्चे कितने हुए कुछ नहीं जानते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु कितनी है कह देते लाखों वर्ष, फिर लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई होगी, कितने महाराजा महारानी होंगे। लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाए। लाखों वर्ष सतयुग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष और कह देते हैं। इन बातों में किसकी बुद्धि नहीं चलती, इतनी लंबी आयु दे देते। क्रिएटर, डायरेक्टर, समय आदि सबका मालूम होना चाहिए ना, परंतु किसी को भी पता नहीं। कहते क्राइस्ट से 3,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, गॉड गॉडेस का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, कुछ भी नहीं जानते। अब समझ में आ रहा है ना कि हम कैसे गिरे, हमारी बुद्धि को कैसे पॉल्यूट किया गया। ये अब धीरे धीरे हमें दिखने लगा ना कि हम कैसे उस पद से नीचे आए, कैसे हमें पॉल्यूट किया गया, कैसे हमारी ही शक्तियों को हमारे विपरीत चलाया गया। क्लैरिटी आ रही है? तो बाबा कहते आगे, अगर राधे कृष्ण सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद तो पाया होगा ना। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब? ये सब बातें बापी समझाते हैं। स्कूल में पहले अल्फ बे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। तो अल्फ बे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होगा। यहाँ भी ऐसे, जितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है,
फिर समझाते हैं, परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? जरूर सबका बाप कैसे हमारे जो बैच चलते हैं ना, 10 बजे वाला एक बैच है, उसको याद रख दिए ताकि फिर वो हो जाएंगे जाएंगे। तो लिंक करते हैं। करेक्ट। तो आपको शॉर्ट भी करनी होगी। तो बाबा कहते हैं इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। ये उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल पहले निश्चय किया होगा। कौन कौन रेडी है अपनी बुद्धि में ये सब बिठाने को? मैं गुड, जी दीदी। गुड, मैं भी। मैं जी गुड। जी जी बट बाकी सारे दी हम भी। गुड दीदी मैं मॉर्निंग, भी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी दीदी को लग रहा है जी दीदी। 43 बच्चों को मैं गुड मॉर्निंग बोल दूं। मैं भी मैं भी दीदी मैं भी। तब आज ऐसे ही मैं भी करते रहेगा। मैं भी महसूस करूंगी कि बाबा की धड़कन क्या है। मैं भी महसूस करूंगी डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम मैं कैसे बन रही हूँ। मैं भी महसूस करूंगी कि पूरी एडवांस पार्टी मम्मा बाबा शिव बाबा कैसे मेरी मदद करे। मैं भी महसूस करूंगी कि कैसे मेरी बुद्धि को मुझे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसको माया ने रावण ने पॉल्यूट किया और कैसे बाबा उसको पॉल्यूशन फ्री बना रहा है। करेक्ट प्रियंका आत्मा, प्रियंका जी, पॉल्यूशन समझ में आ रहा? जी जी। गुड। तुम देखते हो कल बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं परंतु उनसे कोई को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे वे भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते। उतरती कला होती जाती। आधा कल पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं, अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए। वाम मार्ग में जाने के चित्र भी हैं। ड्रेस देवताओं की पड़ी है, वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी। मैं आप लोगों को अपना हम लोग वहां गए थे, कहाँ गए थे? अरे जहाँ देवी देवताओं के ऐसे चित्र बने हैं, कौन सी जगह है वो? मध्य प्रदेश में खजुराहो। यस, थैंक यू। तो खजुराहो की मैंने जब मूर्तियां देखी, अरे इतना गलत हम लोग तक इंफॉर्मेशन है, इतना गलत इंफॉर्मेशन है। और जब वहां गए तो पता चला कि इन सारी मूर्तियों का अर्थ क्या है। जो उन्होंने देखिए, ये सारी जो वाम मार्ग में जाने वाला पार्ट है वो सारा मंदिर के बाहर बनाया हुआ है। करेक्ट, जो बाहर का उनका वॉल है उस पर ये सारे चित्र बने हैं। और ऐसे कोई बहुत बहुत वैसे डर्टी नहीं है, बहुत उसमें एकदम क्लैरिटी से दिखाया है कि कैसे हम देवी देवता, कैसे हमारे ऊपर अलग अलग एनर्जीज का अटैक, कैसे वो फुटा है ना, मतलब वो कैसे हम लोगों की एनर्जीज को तोड़ा गया है ना, और उस तोड़ने से कितना विनाश हुआ, कितनी चीजें खराब हुई। प्लस एक और चीज बहुत सुंदर वहां दिखाई, उन्होंने बताया कि ये जो बनाया है इसके पीछे लक्ष्य क्या था। तो उन जिन्होंने ये स्टोरी सुना रहे थे वो बताए कि इसको बनाने के पीछे लक्ष्य ये था कि जो भी आए, तो जो आपके ये सब कुछ आप बाहर कर रहे हो है ना, मतलब बाहर की दुनिया में आप जो कुछ आप इस देह के साथ जैसे शादी कर रहे हो, आप मतलब उसमें जा रहे हो, रिलेशनशिप में जा रहे हो, आप युद्ध कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो। तो बाहर इसका बनाने का तात्पर्य ये है कि जब यहाँ आए हो और अंदर एकदम प्योर बहुत पावरफुल देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनी है वहां पे, विष्णु जी की है, शिव जी की है, एंड माता मतलब देवी माँ की है, आदि शक्ति की है। तो उसमें क्या है, उसको बाहर बनाने का रीजन ये है कि ये सारी चीजें बुद्धि से त्याग कर फिर वहां पर नदी बह रही है तो पहले वहां स्नान करो, पहले अपने अपने पहले शरीर को शुद्ध करो, फिर मंदिर में एंटर करते हुए ये सारे पिक्चर्स का मतलब है कि ये सारी जो स्मृतियां हैं इसका त्याग करो,
जब तुम इन दोनों चीजों, जब तुम इतने शुद्ध हो जाओगे, इतने प्योर हो जाओगे, तब जब तुम अंदर उस दिव्य मूर्ति, और वो दिव्य मूर्तियां ऐसे ही नहीं बनी है, उसके लिए मतलब तपस्वी मूर्तिकार होते थे। वो लोग बहुत तपस्या करके बहुत योगी होते थे, जिनके द्वारा ये मूर्तियां गढ़ी गई हैं, और उनको कईयों साल लगे उसको बनाने के लिए। और उन्होंने उसको ऐसे ही नहीं बनाया, उन्होंने उसके लिए पहले यज्ञ किया है, तपस्या किया है, फिर अपने ऐसे मूर्ति, मतलब अपने जो वर्कर्स होते हैं ना, उस मूर्तिकार के जो को वर्कर्स हैं, उनको भी पहले वो उस तरह से तपस्या करवाए हैं, उतना पवित्रता फॉलो करवाए हैं। उस योग शक्ति से उनको योग में दिखता था कि उनको मूर्ति कैसे बनानी, देवी देवता उनको आकर के अपना वो देते थे, साक्षात्कार कराते थे। तो वो उसको उसको देख देख करके उन्होंने मूर्तियां बनाई हैं। तो इट टुक इयर्स टू मेक दैट देवी देवता, ठीक है। और तो जो ये पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा ज्ञान है, ऐसे ही नहीं बना दिया। आई वाज सो थ्रिल्ड टू हियर ऑल दीज थिंग। और फिर मैंने एक चीज और अपने युगल से बोली कि आज से अगर मैं 10 साल पहले यहाँ आई होती आपके साथ, क्योंकि एक दो बार पहले भी प्रोग्राम बन रहा था, मैं कभी नहीं समझती, मैं भी उसी थॉट से आती, वही चीजें देखती और वही बात जाके प्रोपोगेट करती, वहां तो ऐसा है, वहां तो वैसा है। बट टुडे क्योंकि बाबा ने इतना बुद्धि को रिफाइन कर दिया, इतना प्योर कर दिया, कि मुझे इतनी प्योरिटी इन चीजों में, इतनी पावर इस चीज में दिखी कि कितना गंदा और कितना गलत मतलब उसकी पॉपुलैरिटी है। और जो हमें दिखा, जो मैं देख पाई या जो मेरे युगल देख पाए, वो कोई और नहीं देख पाया, किसी की समझ में भी नहीं आया। तो मुझे लगा थैंक यू बाबा कि अब देखने की दृष्टि, समझने की बुद्धि सब आपने दी। क्योंकि वहां वो लोग एक स्टोरी टेलिंग होती है, वहां पर शाम के टाइम में लाइट एंड साउंड शो में वो लोग स्टोरी बताते, उसमें उन्होंने बताया कि ये मूर्तियां यूं ही नहीं बनी है, इसके लिए योगी तपस्वी मूर्तिकार होते थे। और फिर जो वो अपने अंडर में जिन लोग को चुनते थे, उनको उनसे भी पहले वो योग तपस्या और उनकी भी काबिलियत देखते थे, एंड देन उनको साक्षात्कार होता था कि ये मूर्ति ऐसे ऐसे बनेगी। राजा महाराजाएं उनको स्पेशल मतलब पूरा ट्रीटमेंट देते थे, स्पेशल पूरा उनको फैसिलिटीज दी जाती थी ताकि वो योग करें, वो सब करें, एंड देन एक एक मूर्ति करके वहां 12 मूर्तियां बनी। सो सी हाउ इट इज डिफरेंट। तो बाबा कहते हैं वाम मार्ग में जाने के चित्र भी हैं, देवी देवताओं की पड़ी है। वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी, पीछे बदलती आई है। कोई को पाक कैसी, कोई को कैसी, कोई का ताज कैसा, अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजाएं जो है उनकी पहरवाई अपनी अपनी होती है। फलाने की पगड़ी है, बाबा ने साक्षात्कार भी कराया। समझ आया? जब ये लाइन आज मैं पढ़ी तो मुझे समझ आया कि उस बंदे ने, मतलब उस भाई ने हम लोग को ये बताया था कि उनको साक्षात्कार होता था। द्वारिकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। ये सब ड्रामा आदि के अंत तक जो कुछ हो रहा है वह फिर भी ऐसे ही होगा। फिर वाम मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, रस्म रिवाज अलग हो जाएगी, सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशियों का अलग। ये बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होता है। तुम जानते हो हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे। ये दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारा बाप से लव है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता, अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोभवश कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले, ये शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, बाबा तो अविनाशी, ये शरीर लोन पर लिया। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए, बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, इस शरीर में प्रवेश कर आते हैं। नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए? वे तो है ही पावन दुनिया के मालिक। यह तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। बाबा कल पहले मुआफिक कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे जरूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर्स होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है, ये भी बाबा का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है, ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है। बाप ने इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा, इनसे पूरे 84 जन्म लिए। तुम भी कहेंगे हम सबने पूरे 84 जन्म लिए, तब पहले पहले बाप से मिले, हमारी रजाई फिर से स्थापन हो रही है।
समझाना भी पड़ता है। हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान। तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों की समझ में नहीं आता कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है, पिता है, तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। आत्माओं को सुख मिला था तब दुख में याद करते हैं। तुम भी आधा कल बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है, तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हैं ये बाप का मंदिर है, बाप ने ही वर्षा दिया है। तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना है। तुम अभी बाप के वारिस बने हो। बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। बाकी जो भी है उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? 84 जन्म वह लेते हैं, परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होनी चाहिए। आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए। सत्युग त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं होती, ये सब बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है। अगर सॉल्वेंट बुद्धि है तो झट धारण हो जाएगी। अब अपने आप को सॉल्वेंट बुद्धि स्वीकार करना है, क्योंकि सॉल्वेंट बुद्धि सब कुछ स्वीकार करेगी। बाबा पूरी तरह से मेरे को सॉल्वेंट बनाने में लगा हुआ है। बाकी किसको सुनाने के लिए नोट्स लेते हैं, किताबें आदि रखने की जरूरत नहीं। हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा? औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं। पढ़ने वाला तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, प्रालग मिल गई। आधा कर तो शास्त्र आदि की कोई बात ही नहीं। ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले सबको ये समझाओ कि तुमको दो बाप है। जिस्मानी बाप तो है, वे भी उस बाप को याद करते हैं। गाया जाता है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। ये भारत की बात है। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती आती है। तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म बना रहे हैं। बल पूछे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर बाप आया होगा। ये है शिव का ज्ञान यज्ञ, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो भी इनके मुख कमल से रचते हैं। हम लोग मुख कमल से रचे हुए, कमल आसन पे बैठे हुए, हम सब बाबा के राज दुलारे, राज दुलारियां, राजकुमार राजकुमारियां, जिनको पालने के लिए बाबा ने पूरी एडवांस पार्टी मम्मा पापा और स्वयं को क्या कर रहा है, नियुक्त किया। पहले सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी वाणी बाप बाकी रूहानी माता पिता बाप दादा का याद याद प्यार और याद नमस्ते। बेहद से लव यू मेरा बाबा। शुक्रिया मुरली माँ। हाँ, सिकीलधे शब्द भी और ज्यादा सिकीलधा लग रहा है ना? ग्रेट। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की करनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। बेहद का बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। वरदान है कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ। अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। कितनी सच्ची बात है ना। देखो बाबा ने यही के यही बता दिया कि मैं हर पल तुमसे जुड़ा हुआ होता हूँ। मैंने तो मुरली पढ़ी नहीं थी, मैंने आप लोग को अपने सारी बता दी स्टोरी की क्या हुआ मेरे साथ। तो आई कुडंट रीड द मुरली, मैं तो सीधा अभी ही बैठी। पर ये पूरा, जैसे राजेश भाई ने हम लोग को बोला कि ये पूरा वरदान बाबा ने हम लोग को शुरुआत में ही कह दिया। तो कि इससे सिद्ध होता है ना कि बाबा हर पल हमारे साथ है ना, हर पल हमारे साथ है, साथ साथ ही चल रहा है। तो बाबा कह रहा यही मन मनाभव है, और ये मन मनाभव होना ही मनोरंजन है। अब अंकिता बहन वाला पॉइंट कि बाबा ने अव्यक्त में कहा कि मन मनाभव का अर्थ मन ही मन बाबा को याद करना प्लस स्वमान करना, प्राप्तियों की लिस्ट बनाना, स्मृति की कहानी करना, अपनी खुशियों की, अपनी ग्रैटिट्यूड की, सब कुछ करते रहना। ऑल कम्स इनटू मन मनाभव, ये सब आ है। और जाता है। मन, ओम शांति। मनमना भाव का बाबा ने अभी कुछ दिन पहले ही साकार मुरली में एक और बताया था अर्थ कि मनमना भाव अर्थात सबको मेरे साथ चलना है, वापस घर चलना है। वापस घर चलना है, करेक्ट।
अब ये लाइन तो हम लोग को बोलनी नहीं है, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे हम बाबा को जाने के लिए बोल रहे हैं, मरने के लिए। मतलब बाबा के मरने के बाद उनके मरना वैसा नहीं, ये संबंध जो है ना कि जो परमात्मा है वो हमारे साथ पिता के संबंध में आता है, सर्व संबंध में आता है, वो तो सिर्फ संगम युग पर होता है, उसके बाद तो सब कुछ खत्म। तो वो रिश्ता मर जाएगा जिस पर हमने संगम युग से हम बाहर आ गए। तो हम क्यों सोचें कि हमें संगम युग से जाना है? बाबा सोचे, मम्मा बाबा सोचे, हम क्यों सोचे? हम तो ये सोचेंगे कि हमें बाबा को पल पल जीना है, इतना रस लेना है बाबा का, इतना रस लेना है कि हमें फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ बैठे, हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक छोटे बच्चे को फर्क नहीं पड़ता कि उसको नई ड्रेस पहनाइए, पुरानी ड्रेस पहनाइए, या उसको बिल्कुल नंगू पंगू रख दिया है, उसको कहाँ फर्क पड़ता है? वो तो अपनी माँ के गोद को एंजॉय करता है, उसकी पालना को एंजॉय करता है। बिल्कुल ऐसे हम लोग को करना। हमारे लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे लिए इस वक्त ये पालना एग्जिस्ट करती है कि कैसे मेरे को इतने सारे लोगों को बाबा ने, इतने सारे एंजल्स को बाबा ने, इतने सारे दिव्य पुरुष, दिव्य शक्तियों को बाबा ने लगा रखा है मेरी पालना के लिए। एकदम वो सूक्ष्म वतन में इमेजिन करें ना खुद को कि पूरी एडवांस पार्टी की दादियां दादियां सारे एंजल्स बनकर, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, सब एंजल्स बनकर हम बच्चों को पाल रहे हैं, मुझ आत्मा को पाल रहे हैं। और कितने मेरे नाज नखरे, मेरी बदमाशियां, मेरी चंचलता, सबको कितना प्यार से हैंडल किया जा रहा है। बस उनकी एक ही लक्ष्य है कि ये बच्चा सुखी, ये बच्चा शांत, ये बच्चा संतुष्ट, ये बच्चा लव और प्योरिटी से भरपूर। बस उनका एक ही टारगेट। दी ओम शांति। ओम शांति। बेटी मेरी सो रही है, तो मैंने जैसे ही मतलब आपका सुन रही थी, मैंने कहा तुमको भी बाबा पालना दे रहे। वो इतनी तेज से मुस्कुराई ना सोते हुए में। सो क्यूट, सो क्यूट, बहुत सुंदर। देखो मेरी तो पूरी बॉडी ना सिहर गई आपकी ये लाइन सुन के। तो स्लोगन है, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों को अधिकार मिल जाएगा। बस कहीं क्वेश्चन नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं। अब तो अपनी इस पालना को बस एंजॉय करना है, एंजॉय ईच एंड एवरी सेकेंड। इतनी सारी गोदियों में ना, जैसे बच्चे को इतनी सारी गोदियां मिलती है, तो अब हम लोग को फील करना, हम लोग इतनी सारी गोदियों में पल रहे हैं, कभी एक दादी की, कभी दूसरी दादी की, कभी मम्मा गोदी, ब्रह्मा बाबा गोदी, शिव बाबा गोदी, इतनी सारी गोदियों में हमारी पालना हो रही है। अच्छा जी, ओम शांति। हैप्पी बाबा मिलन। एंड आज सबको बाबा को सौगात देनी है खूब सारी, करेक्ट? ओम शांति।